अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकारों प्रमुख अलंकार हैं उनके लक्षण और उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार शब्द का अगर अर्थ हमें पूछा जाए तो अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, यानी आभूषण ही जो है अलंकार शब्द का अर्थ होता है। अब अलंकार और आभूषण ये क्या है, तो जिस प्रकार आभूषण मानव के सौंदर्य को बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अगर सिंपल वे में कोई पूछ ले कि अलंकार क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण होते हैं वो मानव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनको धारण करने से, अलंकारों को धारण करने से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य की संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। काव्य की संप्रेषणीयता मतलब काव्य के माध्यम से जो संदेश दिया जाता है उस संदेश में वृद्धि हो जाती है, वो संदेश हमें और भी अच्छी तरह प्रभावी तरीके से समझ में आ जाता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार अलंकार हमारे संस्कृत के आचार्य हुए हैं, जैसे भरत मुनि हुए हैं, भामह हुए हैं। इन्होंने अलंकारों की क्या परिभाषा दी है तो वो भी हम कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो आचार्य भामह जो हैं, आचार्य भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार। इस काव्यालंकार ग्रंथ के अंदर आचार्य भामह कहते हैं अलंकारों की परिभाषा देते हुए कि नय कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार आभूषणों के बिना स्त्री शोभायमान नहीं होती है उसी प्रकार काव्य भी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होता है। तो ये बात कहते हैं आचार्य भामह। यानी ये परिभाषा अगर कोई अलंकारों की परिभाषा पूछे एग्जाम में तो हम भामह की पंक्ति को इसी क्रम में उठाकर वहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारी परिभाषा हो जाएगी, इसको कोई गलत नहीं ठहराएगा। अगली परिभाषा है आचार्य दंडी की। आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। इन्होंने कहा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारण प्रचक्षते, अर्थात काव्य के जो शोभाकारक धर्म हैं, शोभा को करने वाले जो धर्म हैं वही अलंकार कहलाते हैं। ये बात कही आचार्य दंडी ने। तो भामह की भी लिख सकते हैं, अगर भामह की याद नहीं रहे तो आचार्य दंडी की लिख सकते हैं। अगला है आचार्य मम्मट क्या कहते हैं अलंकारों के बारे में। तो आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में लिखते हैं तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्व्यपि, अर्थात काव्य जो है दोष रहित सगुण सहित रचना काव्य है, उसमें अलंकार हो सकते हैं और कहीं नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट ने ऐसा कहकर अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। ठीक है, तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्व्यापि, अर्थात दोष रहित सगुण सहित रचना काव्य है, उसमें अलंकार हो सकते हैं और कहीं कहीं नहीं भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे हिंदी आचार्य हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास कहते हैं कि जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिननु विराजई कविता वनिता मित्र। ये कहते हैं कि अर्थात चाहे उच्च जाति की कोई स्त्री हो, उसके सुंदर लक्षण हो या सुंदर वर्ण वाली हो वो, और लेकिन आभूषणों के बिना वो सुशोभित नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई स्त्री उच्च जाति की हो, सुंदर लक्षणों से युक्त हो, सुंदर वर्ण वाली भी हो, लेकिन आभूषणों के बिना वो सुशोभित नहीं होती है, सुंदर नहीं दिखती है। उसी प्रकार कविता श्रेष्ठ गुणयुक्त होने पर भी अलंकार विहीन होने पर वो प्रभावहीन होती है। ये मान्यता है आचार्य केशवदास की। आचार्य केशवदास जो है हिंदी के आचार्य हैं रीतिकाल के, और इन्होंने ये बात कही है कि बिना अलंकारों के बिना कविता प्रभावशाली नहीं होती है। जिस प्रकार जो सुंदर स्त्री होती है वो आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती।
इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में कभी कभी सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। यानी यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो अलंकार है वो भावों का उत्कर्ष दिखाने में और वस्तुओं के रूप और गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में कभी कभी सहायक हो सकते हैं, उसी उक्ति को अलंकार यहाँ पर कहा है। इन्होंने भी यहाँ पर अनिवार्य नहीं माना है, कभी कभी सहायक, यानी कभी सहायक हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 परिभाषाएं देख ली है, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य केशवदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कोई सी भी आप एक परिभाषा याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यहाँ पर शब्द अलंकार क्या है? तो शब्द अलंकार का अर्थ है कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार में शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। अर्थात जब अलंकार का चमत्कार किसी शब्द में रहेगा, शब्द में निहित रहेगा, तब वहाँ पर शब्द अलंकार माना जाएगा। अगर उस शब्द की जगह उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो वो जो अलंकार का चमत्कार है वो समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होते हैं उसमें वो अलंकार भी समाप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अनुप्रास, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्तावधावास, विप्सा आदि शब्द अलंकार हैं। ये जो अलंकार है ये शब्द अलंकार है। अर्थ अलंकार की बात करें तो अर्थ अलंकार जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में नहीं तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। यहाँ पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है, क्योंकि चमत्कार यहाँ पर शब्द में नहीं है, शब्द के अर्थ में है। तो वहाँ अगर हम शब्द का पर्यायवाची शब्द भी रख देंगे तो भी उसका अर्थ तो वही रहेगा, इसलिए चमत्कार भी बना रहेगा, अलंकार भी बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर अर्थ अलंकार कहलाएगा। तो जो उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्ष्य है, उदाहरण है, विरोधाभास है, ये सभी अर्थ अलंकार के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं उभय अलंकार। जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में ही पाया जाए तो वहाँ उभय अलंकार होता है। श्लेष अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष और अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। तो ये उभय अलंकार है कि जहाँ पर शब्द अलंकार भी आए और अर्थ अलंकार भी आए, तो ऐसे अलंकारों को हम उभय अलंकार कहते हैं, यानी दोनों ही अलंकार कहते हैं। अब प्रमुख अलंकार देखते हैं कि प्रमुख अलंकार और उनके उदाहरण। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो पहली बात तो अनुप्रास जो है, अनुप्रास का मतलब जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं कि एक ही मात्रा आए, मात्रा अलग अलग आ सकती है लेकिन वर्ण जो है एक जैसे होंगे। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और लय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं, देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। अनुप्रास के प्रमुख भेद तो 4 होते हैं। अनुप्रास के प्रमुख भेद होते हैं 4। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार, जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो। आवृत्ति कितनी बार हो? एक बार, अर्थात वह वर्ण 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार आए, तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे
इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो यहाँ पर क वर्ण और क वर्ण साथ साथ 2 बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो रही है, अर्थात एक वर्ण 2 ही बार आ रहा है, 2 ही बार आया है, एक ही बार आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले। तो यहाँ भय वर्ण जो है 2 बार आया है और फे वर्ण भी यहाँ पर फे और ले भी 2 बार आया, तो यहाँ पर ये जो है 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 6 का अनुप्रास अलंकार कि जहाँ वाक्य में एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति केवल एक ही बार हो, अर्थात वर्ण 2 बार आए, तो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, तो कै और कै 2 बार आ रहा है। इसके अलावा आगे है आ चुका है और आगे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास। दूसरा उदाहरण भगवान भाग्य दुख चिंता देश की फूले फले। तो यहाँ पर भी जो है भय की आवृत्ति हो रही है, सिर्फ एक बार, यानी 2 बार आए हैं, तो यहाँ पर भी 6 का अनुप्रास और फे और लय, तो यहाँ पर भी 6 का अनुप्रास। अगला है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या है कि जहाँ वाक्य में किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति या तो एक वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थात 2 बार से अधिक आए, तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु क्षय। तो यहाँ पर जो तय वर्ण है इसकी आवृत्ति 2 से ज़्यादा बार हो रही है। 2 बार से ज़्यादा बार हो रही है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सूरत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सूरत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। तो यहाँ पर जो जय है वह 2 बार आ रहा है, लेकिन जो स है वह स यहाँ पर 1 2 3 4 5 कई बार आ रहा है, और यहाँ पर इस वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार है श्रुत्यनुप्रास कि जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। मुख के एक ही उच्चारण स्थान से का क्या मतलब है कि हम जो स्वरों का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो स्वरों के उच्चारण मुख के किस किस अवयव से हो रहे हैं उसके आधार पर। तो यहाँ देखते हैं हम उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं। जो कंठे वर्ण है वो है ए है, आ है और क वर्ग है और है, ये कंठे हैं। तालव्य वर्णों में ई और ई है, बाकी च वर्ग है और ये और श है। मूर्धन्य में री है, ट वर्ग है और श है, रे है। दंते में त वर्ग है, से और ल है। ओष्ठ के अंदर उ और उ है और प वर्ग है। कंठ तालव्य में ए और ऐ है और कंठोष्ठ में ओ औ है। नासिक में न यह मैं है और दंतोष्ठ में वह है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण अगर आए तो वहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखते दिनांत था थे दिननाथ डूबते। तो यहाँ पर देखते हैं हम त थ द और न, तो ये दंते वर्ण, दंते वर्णों की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। दूसरा है सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर भी दंत अक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं। त थ त आ रहा है, न आ रहा है। इसके अलावा तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहाँ पर भी दंते वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये श्रुत्यनुप्रास अलंकार का उदाहरण
अंत्यानुप्रास, जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान स्वर या मात्राओं की आवृत्ति के कारण तुकांतता बनती हो तो वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर जो है छंद के अंतिम पंक्ति के अंदर तुकांतता बन रही है और तुकांतता बनने की वजह से यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो यहाँ पर भी तुकांतता बन रही है, इसलिए यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब यमक। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। एक ही शब्द अथवा वर्ण समूह दो या दो से अधिक बार आए भिन्न भिन्न अर्थों में, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी शब्द या वर्ण समूह या तो दो बार आए या दो से अधिक बार आए, लेकिन उनका अर्थ हर बार अलग अलग होना चाहिए, तब वहाँ पर यमक अलंकार होगा। उदाहरण है, कनक कनकते सोगुनी, मदकता अधिकाय, किया खाए बोराई जग व पाए बोराई। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द दो बार आ रहा है। दो बार आने की वजह से एक कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे अर्थ कनक का अर्थ है सोना। तो एक को तो खाने से ही सोगुनी मादकता आ जाती है और एक को पाने से ही। तो इस प्रकार यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आ रहा है और दोनों के अर्थ अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ पर बोराई शब्द भी दो बार आ रहा है, लेकिन बोराई शब्द का अर्थ एक ही है दोनों जगह। आगे है, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। तो बेर शब्द यहाँ पर समय के लिए आया है और यहाँ पर तीन बेर यानी फल के लिए आया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा।